यूँ तो दोस्तों जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक्स की बहुत भयंकर तरीके से याद आती है। हर समय आपको एक्स की याद आती रहती है। 24 घंटे दिमाग में एक्स की बातें, पुराना सिनेरियो सब कुछ चला करता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपको एक्स की बातें याद आती है। एक्स 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 और एक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके दिमाग में हुआ करती है। आपको लगता है भैया कि अगर जो इंसान अपने पार्टनर को ना पा पाया तो उसने क्या किया जीवन में। आपको लगता है सक्सेस हो जाएंगे तो किसके लिए होंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो किसके लिए बढ़ेंगे। किसी की लव मैरिज देख लेते होंगे तो बिल्कुल आपको लगता होगा यार एक हमारा भी नालायक एक्स था, अगर वो भी साथ होता तो हम भी लव मैरिज इनकी तरह कर रहे होते। इस तरीके के ख्याल आपके मन में आते हैं। बाद में क्वेश्चन आता है कि भैया इनसे बचा कैसे जाए, अगर बहुत ज़्यादा याद आए तो क्या किया जाए। देखो एक्स को कॉल तो कर नहीं सकते, एक्स को कॉल करोगे तो वो इंसान कॉल तो उठाएगा नहीं, उठाएगा भी तो उल्टी सीधी बातें करेगा, मतलब तुम्हारे मन की बातें करेगा, लव यू तो नहीं बोलेगा वो, ठीक है, ये तो कन्फर्म है इतने टाइम में, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ऐसे केस में करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद करना क्या चाहिए जब बहुत ज़्यादा याद आए। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आप छूट के जा रहा है, लग रहा है कि भैया वो इंसान अब जा रहा है, वापस नहीं आएगा। आपको बहुत ज़्यादा डर है, आपको लग रहा है कि वो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता है, ज़िद्दी है, वो भूल जाता है, ये वो ये दुनिया भर का आपके दिमाग में आता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि भैया जो वक्त था रिलेशनशिप की शुरुआत में वो बहुत बढ़िया वक्त था, जीवन के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे, सबसे बढ़िया दिन थे। वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट पार्टनर आपका आप ही के लिए बना हुआ है। और अब वो जा रहा है, उसको जैसे भी तैसे करके आपने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो एंड में रुका नहीं था। आपके पास 5000 रीज़न है उस इंसान को रोकने के, आपके पास सारे वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन अब क्या है, इस वैलिड पॉइंट को कोई सुनने वाला नहीं है। आप एक्सेस चीज़ का डिस्कशन करते हो, सुनता नहीं है। उसे जाना था, वो चला गया, वो अपना मस्त जीवन में जी रहा है और बचे हैं तो सिर्फ उसकी यादें। तो आप उन यादों के साथ जी रहे हो, आपको दिन भर याद आ रहा है, भयंकर तरीके से मिस कर रहे हो, वो इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझ रहा हो। हर दिन आप इसी उम्मीद से उठते हो, हर दिन आप इसी उम्मीद से कॉल करते हो कि क्या पता वो इंसान मान जाए, लेकिन उसका क्या है, वो इंसान मानने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, इस पूरे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो एक चीज़ समझ लो कि तो कम कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपको याद आ रही है। आपके दिमाग में बातें तब तक चलती रहेंगी जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, सीधी साफ बात है। क्योंकि आप रिलैक्स नहीं पा रहे हो, आपको लग बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी अब डिमांड कर रही है, अब आपको उसके साथ रहने का मन कर रहा है, उससे बातें करने का मन कर रहा है, क्योंकि आपकी बहुत पुरानी आदत है उसके साथ अपने वक्त को शेयर करना, सारी बातें उसको बताना, उसके साथ वक्त बिताना। भाई आपका रिलेशनशिप अगर साल भर पुराना है तो साल भर से आपको रात में फ़ोन करने की आदत है, दिन में चैट करने की आदत है, वो चीज़ अब आपको नहीं मिल रही है, अब आपको याद आ रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इस वजह से आप उसको कभी खोना नहीं चाहते हो। तो आपको सिर्फ डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा ख़ास जो कि आप ना सही कर पाओ। एक चीज़ इसमें बहुत ही क्लियर है कि जो भी कुछ सही कर सकता है तो आप सही कर सकते हो, उसकी दवा आप ही हो। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे रूठ के चला गया है, प्यार कम करते हो इस वजह से चला गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से याद आ रही है। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका याद आना बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम क्यों हुआ, क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया, तुम्हारी वो एक भी बात नहीं मान रहा है और तुम 10 बार उसको ट्राई कर चुके हो, वो इंसान तुम्हें सुनने को तैयार नहीं है, ये एक रीज़न है। अब भैया सॉल्यूशन पे आते हैं कि अब तो चलो ठीक है कि ब्रेकअप हुआ तो हुआ, क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, अब याद आए तो क्या करें। देखो मेरे दोस्त, अगर उस इंसान की याद आती है तो सबसे पहला काम है उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज तो नहीं करना। हाँ सही सुन रहे हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। अब तुम हो सकता है तुम कहोगे यार कॉल टेक्स्ट मैसेज कर ले, हो सकता है उसका रिप्लाई आ जाए और हमें थोड़ी ठंडक मिल जाए। तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात, कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो तुम वैसे ही परेशान हो, और कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे और तो उस इंसान का अगर ठंडा रिप्लाई आ गया तो तुम्हारे दिल पे छुरियाँ चल जाएंगी, और वो इंसान तुम्हारी मन की बात तो वैसे भी नहीं बोलेगा, और उसने फ़ोन उठा के अगर तुमसे बोल दिया कि भैया देखो दोबारा हमारे पास फ़ोन मत करना, तो मैं जब एक बार समझा दिया यहाँ पे कॉल वगैरह ना किया करो, इस तरह के शब्दों का उसने अगर प्रयोग किया या फिर कुछ भी ऐसा बोला जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप के पक्ष में नहीं है, तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा और तुम्हारी हालत पहले से ख़राब थी 10 गुना ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी। तुम फिर बहस करोगे, ज़िद करोगे, अब तुम यहाँ पे अड़ोगे रिलेशनशिप के लिए, वहाँ अड़ेगा ब्रेकअप के लिए, ठीक है। एंड में यही होगा, 10-12 मिनट की 15 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद वो इंसान
झल्ला के फ़ोन काट देगा, फ़ोन काट के तुम्हें ब्लॉक कर देगा। अब तुम क्या है लगातार फ़ोन कर रहे हो, वहाँ से पिक नहीं होगा, तो तुम्हारी परेशानी थी, तुम मिस कर रहे थे, तुमने सोचा थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा उसको कॉल करेंगे, रिलैक्स तो मिला नहीं, तो परेशानी 10 गुना बढ़ गई। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। अभी तक उस इंसान का रिप्लाई नहीं आया ठीक से, तो अब भी नहीं आएगा। मेरे दोस्त एक चीज़ को समझो, वो इंसान मन बना दिया है उसने, ठीक है। वो तुम्हारे पक्ष में कोई बात नहीं बोलेगा। बहुत ज़्यादा तुम पीछे अगर बहुत टाइम से पड़ रहे हो, तो वो इंसान सिर्फ एक बोझ की तरह तुम्हें देखने लग गया है। वो इंसान इस चीज़ के लिए पछता रहा है कि इसके साथ हम रिलेशनशिप में आई क्यों गए। फिर मैं इस चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। ये तब तक उसको लग रहा है, तब तक तुम्हारी वैल्यू कम है। तुमको क्या लगता है, तुमको वो भूल गया है, तुम उस इंसान को तुम याद ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। तुमने इतना अपने आप को अवेलेबल कर रखा है कि उसको तुम्हारी कमी कभी महसूस ही नहीं हो रही है। अब हो सकता है तुम कहोगे भैया हम 6 महीने से जो है हमने बात नहीं की, तो 6 महीने से बात करने से नहीं होता मेरे दोस्त, खुद की वैल्यू बढ़ाने से होता है। अब तुम जिस समय ब्रेकअप किया तुम उस समय पत्थर थे, और आज भी पत्थर हो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उस समय ब्रेकअप के समय तुम पत्थर थे, आप हीरा हो गए तो तुम्हारी वैल्यू होगी। रिलेशनशिप के शुरुआत में जैसे तुम थे तुम्हें वैसे ही बनना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर याद आए तो सबसे पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो तो उसकी आदत पड़ी हुई है, इसको नहीं करोगे तो ना करने की आदत पड़ेगी। जब नहीं करोगे, कुछ टाइम तक नहीं करोगे, तो तुम्हें खुद में बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी क्या है तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा है कि तुम डिपेंडेंट हो उस इंसान के ऊपर। डिपेंडेंट होना सबसे बुरा है, सबसे जहरीली चीज़ है। किसी ब्रेकअप के बाद तुम डिपेंडेंट हो किसी इंसान के ऊपर, और रिलेशनशिप में भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट आप अगर हैं किसी इंसान के ऊपर, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ही कम वक्त में जो है आप उस इंसान से परेशान होने वाले हो। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि भैया उसको स्टॉक नहीं करना, किसी सोशल मीडिया पे कुछ उसको स्टॉक नहीं करना है, क्योंकि ये आदत बन जाती है। अभी तुम मजबूरी में स्टॉक कर रहे हो, कल मज़ा आने लगेगा, कल तुम्हारा खाना नहीं पचेगा बिना स्टॉक किए। तो स्टॉक करने से खुद को बचाएं मेरे दोस्त। ये सही जो आदतें हैं आपको ब्रेकअप से कभी निकलने नहीं देती हैं, कभी भी बढ़िया फील कराने नहीं देती है। मुझे पता है अभी आप लोग ये नहीं चाह रहे हो कि आपको बढ़िया नहीं फील करना, आपको एक्स चाहिए कुल जोड़ घटा के। तो लेकिन मेरे दोस्त, एक्स को वापस पाने का रास्ता यहीं से आता है। जब तक तुम इमोशनली स्टेबल नहीं बनोगे तब तक एक्स वापस नहीं आएगा, ना उसे रियलाइजेशन होगा। तो एक्स की याद आ रही है तो इमोशनली स्टेबल बनिए। ये आपका बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। जब उसकी याद आ रही हो तब आप उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, स्टॉक नहीं करना। और तीसरी चीज़ है, बात नहीं करनी उसके बारे में कभी दोस्त यारों से। भाई अपने ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करनी। आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपने एक बार स्टोरी बता दी, अब दोबारा डिस्कशन नहीं करना है किसी से, क्योंकि डिस्कशन करते रहेंगे तो आपका घाव कभी भर नहीं पाएगा हमारे दोस्त। तो बहुत ज़्यादा याद आती है, तो इन 3 कामों से स्पेशली बचें। आपका 80% काम यहीं पे हो जाएगा। रोमांटिक मूवी, रोमांटिक सॉन्ग मेरे दोस्त, ये सब सुनना बंद कर दे तत्काल से, क्योंकि रोमांटिक मूवीज़, रोमांटिक सॉन्ग आप इतना रिलेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ। वो ऐसी लिरिक्स में अनरियलिस्टिक बातें बोली जाती हैं ताकि वो चीज़ आपको हिट करे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर आप उस गाने को सुन के यही कहोगे कि मैं ही सच्चा आशिक हूँ। तो मेरे दोस्त, इस धरती पे जिसका भी ब्रेकअप हुआ है वो सब सच्चे आशिक अपने आप को समझते हैं। किसी का भी अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ हो, तुरंत अभी ब्रेकअप हुआ हो, जाओ उससे मिल के आओ मेरे दोस्त। तुम कितना भी अपने आप को आशिक समझ लो, तुमसे बड़ा आशिक को अपने आप को साबित कर देगा। कौन ऐसा है जिसका ब्रेकअप होने के बाद जिसको दिक्कत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती? हर इंसान को होती है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो ब्रेकअप हुआ है तो जितनी परेशानी तुमको हो रही है, ठीक उतनी अगले पर्सन को भी हो रही होगी। मतलब दूसरा पर्सन जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा एक्स तो मज़े में रहता है, एक्स तो छोड़ के गया है ना, वो मज़े तो उसके रहेंगे ही, जिसको आज़ादी मिली उसके तो मज़े हैं। तो कुल जोड़ घटा के मेरे दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, इमोशनली स्टेबल होना है, और ये 3 चीज़ें छोड़ देनी है भाई अगर एक्स की याद आती है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में